अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4 साल के बच्चे के सूट की वीडियो का पार्ट नंबर 7 करेंगे और इसमें हम बाजू लगाएंगे, साइड जेब लगाएंगे। तो ये बाजू मैंने उठाई। अब हम इसको रखेंगे मशीन के इसके फट्टे के ऊपर। पहले हम इसका मुंडा चेक करेंगे कमीज़ का कि सही आ रहा है या नहीं। तो ये मुंडा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कमीज़ का। और इसमें हम सेंटर में कट लगाएंगे। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो ये कमीज़ मैंने मशीन के ऊपर रखी। अब ये जो कमीज़ की ये जो बाहर वाली गोलाई है ये कमीज़ की बैक साइड पे लगेगी और ये जो अंदर वाली गोलाई है ये कमीज़ की यानी कि फ्रंट साइड पे लगेगी, यानी कि पट्टी वाली साइड पे। तो ये हमने सिलाई स्टार्ट की। ये सिलाई हम तकरीबन ये 3 सूत्र या आधे इंच की लगाएंगे। और ये तकरीबन हम सिलाई लगाते जाएंगे। और ये जो सेंटर में हमने कट लगाया था कमीज़ पे और ये बाजू वाला जो कट है ये कट के साथ हम मिलाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हम ये कमीज़ के कपड़े को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारा बाजू बिल्कुल यानी कि मुंडा बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये बाजू हमने एक साइड की लगा ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर नाखून लगाएंगे ताकि इसकी सलवटें वगैरह ख़त्म हो जाए। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह ही हम बाजू लगाएंगे। तो ये बाजू हम रखेंगे। अब बाजू की जो ये अंदर वाली गोलाई है ये कमीज़ की फ्रंट साइड पे लगेगी और ये जो बाहर वाली गोलाई है ये कमीज़ की बैक साइड पे यानी कि बैक साइड वाली साइड पे लगेगी। तो ये हमने ये दूसरी बाजू भी हम इसी तरह ही लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं। और इसका भी मुंडा यानी कि बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये दूसरी बाजू भी हमारी लग चुकी है और इसके ऊपर भी हम इसी तरह ही नाखून लगाएंगे ताकि इसमें जो सलवटें वगैरह हों सिलाई में ये ख़त्म हो जाएं। अब हम कमीज़ की यानी कि साइडें बंद करेंगे इस तरह पकड़ के कफ़ को। अब कफ़ की जो हमने ये जो फोल्डिंग की थी साइड वाली इस साइड ये फोल्डिंग के ऊपर रख के इसके ऊपर पहले हम सिलाई को थोड़ा सा पक्का करेंगे और इसके ऊपर भी हम तकरीबन ये आधे इंच की हम सिलाई लगाएंगे या 3 सूत्र की। और अब ये बाजू की जो जॉइंट है ये जॉइंट के साथ मिला के बिल्कुल थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसको थोड़ा सा पक्का कर देंगे। और अब ये जो जेब वाली जो ये हैं फोल्डिंग, इस फोल्डिंग को थोड़ा सा हम पक्का करके बाहर सिलाई हम बाहर की तरफ निकालेंगे। अब हम ये नीचे जो फोल्डिंग है इसको आपस में मिला के इसके ऊपर थोड़ा सा सिलाई को पक्का करके फिर जो नीचे दामन वाली जो फोल्डिंग है इसके ऊपर हम सिलाई लेके जाएंगे। और ये दामन वाली फोल्डिंग है इन दोनों फोल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई को पक्का करके बाहर निकालेंगे। तो अब हम ये जो धागे वगैरह हैं एक्स्ट्रा ये हम कटिंग कर देंगे। अब हमने ये कमीज़ की एक साइड बंद कर ली है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह ये हम बंद कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये दूसरी साइड भी हम इसी तरह ही बंद करेंगे। ये जॉइंट के साथ मिलाएंगे और पहली इस पे पक्का करेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह ही हम सिलाई उठाएंगे जेब वाली जो फोल्डिंग हमने की थी। और अब हम ये जो दामन वाली फोल्डिंग है इसके ऊपर आके इसको पक्का करके सिलाई को बाहर निकाल देंगे। तो ये अब हमने कमीज़ की दोनों साइडें हमने बंद कर दी है। अब हम कमीज़ को सीधा करेंगे। तो ये कमीज़ को हमने सीधा कर लिया है। अब हम कमीज़ को रखेंगे इसके ऊपर मशीन के ऊपर, ये आप चेक कर सकते हैं।
अब हम इसमें बाजू इसमें अब हम साइड वाली जेब लगाएंगे। तो अब हम इसको कमीज़ को सेट करके रखेंगे। साइड वाली जेब के लिए पहले हम ये जो जहाँ पे साइड जेब लगेगी उस जगह को थोड़ा सा हम सेट करेंगे दोनों हाथों की मदद से। उसके बाद अब ये जेब हम इसके ऊपर रखेंगे और ये जो सेंटर में हमने कट लगाया था ये कट बिल्कुल यानी कि ये जो सिलाई है ये साइड वाली इसके ऊपर आना चाहिए और इसको हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब ये जो थैली है ये थैली को हम नीचे कर देंगे और फिर ऊपर जो जेब की जो गोलाई है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जो जेब का जो यानी कि नोक के ऊपर ये नोक बिल्कुल सिलाई के ऊपर रखेंगे। ये जो साइडें हमने बंद की इस साइडों के ऊपर रख के नोक को बिल्कुल यानी कि सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर हम यानी कि सिलाई लगाते जाएंगे और बिल्कुल ये नोक पे आके हम सिलाई को रोकेंगे और इस तरफ ये जेब को घुमाएंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह ही सिलाई लगाएंगे। अब जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पे आके उस सिलाई के ऊपर हम सिलाई को पक्का करके सिलाई को ख़त्म करेंगे और ये जो धागे हैं एक्स्ट्रा वगैरह ये हम इसको कटिंग कर देंगे। ये बाहर वाले धागे भी हम कटिंग कर देंगे। ये आप जेब चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरी जेब भी इसी तरह लगाएंगे। तो पहले हम वाली जो ये जेब वाली जो जगह है इसको दोनों हाथों की मदद से थोड़ा सा सेट करेंगे और इसके ऊपर ये जेब रखेंगे और स्टार्टिंग में थोड़ा सा पक्का करके फिर आगे हम सिलाई को लेके जाएंगे और इस तरह इसके ऊपर भी हम जिस तरह हमने पहली जेब बनाई उसी तरह हम ये दूसरी जेब भी इसी तरह ही हम बनाएंगे। अब जहाँ से हमने सिलाई स्टार्टिंग की थी वहाँ पे आके उस सिलाई के ऊपर सिलाई को हम पक्का करके ख़त्म कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं ये हम कटिंग कर देंगे। तो ये दूसरी जेब भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये था पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में हम शेरवानी लगाएंगे।